नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेल्थ एंड हैंडसम बॉडी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि घनी दाढ़ी कैसे लाएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एकदम सटीक जानकारी दूंगा घनी दाढ़ी कैसे लाएं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। यदि आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि घनी दाढ़ी कैसे लाएं तो आपको टॉप 3 में मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने लाल कलर का एक टोपी लगाया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। लेकिन वह वीडियो थोड़ा सा लंबा था, इसलिए मैं थोड़ा छोटे वीडियो में आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरह से आप घनी दाढ़ी ला सकते हैं। सबसे पहली बात, घनी दाढ़ी उन्हीं व्यक्तियों को लानी चाहिए जिनकी आसक्ति है। समझ पा रहे हो आप? अब मैं बता रहा हूं आपको कैसे किन व्यक्तियों की घनी दाढ़ी आ सकती है। देखिए दोस्तों, घनी दाढ़ी का ना आना, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आनुवांशिक है, जेनेटिक है। यानी कि यदि आपके पिताजी की घनी दाढ़ी है, आपके दादाजी की घनी दाढ़ी है, तो आपकी भी घनी दाढ़ी आ जाएगी। यदि पिताजी दादाजी की घनी दाढ़ी नहीं है, तो यदि आपके मामा जी की, आपके नाना जी की घनी दाढ़ी थी, तो उनसे भी आपकी घनी दाढ़ी आ सकती है। लेकिन यदि आपके ना पिताजी की घनी दाढ़ी है, ना दादाजी की घनी दाढ़ी है, ना मामा जी की घनी दाढ़ी थी, ना नाना जी की घनी दाढ़ी थी, तो आपकी घनी दाढ़ी नहीं आ सकती। मैं आपको लिखित रूप से देता हूँ, बहुत ही कम कंडीशन में 1% मात्र चांस है कि आपकी घनी दाढ़ी आ पाएगी। देखिए दोस्तों, जो जेनेटिक होता है, जो अनुवांशिकी गुण होता है, वह बहुत 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 ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे ऊपर। तो दाढ़ी का आना भी एक प्रकार से अनुवांशिकी के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि आपकी दादाजी या फिर आपके पिताजी या फिर आपके मामा जी या फिर आपके नाना जी, इनमें से किसी के भी घनी दाढ़ी है, यानी कि एक पक्ष में भी घनी दाढ़ी है, तो आपके घनी दाढ़ी उग सकती है। यदि आपके पिताजी दादाजी की घनी दाढ़ी नहीं है, आपकी भी नहीं उग रही है, लेकिन यदि आपके मामा जी की, नाना जी की घनी दाढ़ी है, तो भी आपकी घनी दाढ़ी नहीं उग रही है, तो कैसे करें? एक पक्ष में है ना, मामा पक्ष में है ना घनी दाढ़ी, तो आपकी घनी दाढ़ी उगेगी। यदि दादा पक्ष में है ना घनी दाढ़ी और मामा पक्ष में नहीं है, फिर भी आपकी उगेगी। तो कम से कम एक पक्ष, या तो दादा पक्ष या तो मामा पक्ष, एक पक्ष में घनी दाढ़ी उगनी चाहिए। यदि एक पक्ष में भी घनी दाढ़ी उगी है तो आपकी भी उग सकती है। यदि नहीं उग रही है तो आपको किस तरह से उगाना है वह मैं आपको समझा देता हूँ। एकदम आसान तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं इसके, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा एक उपाय बताऊँ। प्याज से बढ़कर कुछ नहीं है। प्याज जो होता है, जो किचन में यूज़ करते हैं, जो लाल कलर का प्याज रहता है ना, वो वाला प्याज, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। यदि आप ना प्याज को कुच के, एकदम फोड़ के, जैसा भी करो और घसते भी जाओगे ना, धीरे से आपकी घनी दाढ़ी उगनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको यूज़ करना है। आपको क्या करना है, आपको एक प्याज लेना है छोटा सा, ठीक है, उसे काट लेना है, काट कर उसे घिस लेना है। जैसे चाय बनाते हैं तो अदरक को घिसते हैं ना, घिस कर उसका रस निकाल लेना है। बिल्कुल दोस्तों, आपको प्याज का रस निकाल लेना है। उस रस में आपको क्या मिलाना है? विटामिन ई की गोली, जो हरा कलर की आती है, विटामिन ई की गोली जो कि हरा कलर की आती है, उसको आपको एक कैप्सूल को ना, एक कैप्सूल 30 रुपए मिलता है, पत्ता रहता है 10 कैप्सूल, एक कैप्सूल आपको लेना है और मिक्स करना है किसमें? प्याज के रस में। और फिर प्रतिदिन आपको लगाना है, प्रतिदिन आपको लगाना है अपने चेहरे के उस जगह जहां घनी दाढ़ी नहीं आ रही है। मेरे देखिए, मेरे पूरे चेहरे पे घनी दाढ़ी है। यदि कई लोगों में समस्या होती कि यहाँ यहाँ अच्छे से घनी दाढ़ी नहीं आती, कई लोगों के यहाँ यहाँ तक नहीं आती, कई लोगों के अच्छे से मूंछ में घनी दाढ़ी, घने मूंछ नहीं आते, तो उनको यूज़ करना है। उसको कैसे करना है? नहाने से आधा घंटा पहले लगा लीजिएगा, फिर धो लीजिएगा, या फिर ज़्यादा हो रहा है तो रात को सोने के टाइम लगा के सो जाइए। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी? उसका जो बदबू है वह आप नहीं सह पाओगे, आपका नींद नहीं आएगा आपको अच्छे से। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नहाने से ही ना आधा घंटा पहले ना मस्त लगाइएगा। कैसे लगाइएगा? उसको पहले प्याज का रस निकालिएगा, उसमें विटामिन ई की गोली डालिएगा, फिर उसको ना मिक्स करके ना हल्का 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 ऐसे मसाज करते 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 लगा के आधा घंटा तक छोड़ देना है। जैसे कि 10 बजे आप नहाते हो तो 9:30 बजे लगा लीजिएगा, फिर छोड़ के आराम से आधा घंटा तक सूखने दीजिएगा। सूख के वो पपड़िया आ जाएगा, पपड़िया आएगा तो ऐसे ऐसे हल्का हल्का गिरा लेना, फिर नॉर्मल जैसे नहाते हो वैसे नहा के मुँह आपको धो के अच्छी तरह से धो लेना है, ठीक है। और आपको बता रहा हूँ अच्छे से और यूज़ करना है तो कैसे कीजिएगा? सबसे पहले ना भाप ले लीजिएगा। डेचकी जो रहते हैं ना, जो बर्तन, कुछ भी बर्तन है, उसमें पानी डालिएगा, गर्म कीजिएगा। जब उसमें से भाप निकलने लगे ना, तो चेहरे को ले जाकर ऐसे रखिएगा। फिर भाप से क्या होगा बताओ? आपके चेहरे के जो रोम छिद्र है ना, वह खुल जाएंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? प्याज के रस और विटामिन ई की गोली को मिक्स करके लगाइएगा, उससे और ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, घनी दाढ़ी आपकी उगेगी यदि आप उगाना चाहोगे। दोस्तों, तभी नहीं उगेगी जब मैंने आपको पहले बताया, यदि आपके अनुवांशिकी में इफेक्ट है, यानी कि आपके मामा, आपके नाना, आपके पिता, आपके दादा की घनी दाढ़ी नहीं उगी है, तभी आपकी नहीं उगेगी। यदि एक भी जगह घनी दाढ़ी उगी है, यानी कि आपके दादा पक्ष में या फिर आपके नाना पक्ष में घनी दाढ़ी उगी है, तो निश्चित रूप से आपकी घनी दाढ़ी उगेगी। मात्र एक घरेलू उपाय से, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही असरदार घरेलू उपाय है, करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपकी घनी दाढ़ी उगेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो अक्सर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।